एक सड़क से आप चले जा रहे हैं, शांत सड़क है और आप सुबह सुबह बड़े अच्छे मूड मिजाज में आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल से। आपकी मोटरसाइकिल चल रही है, आप कुछ गुनगुना रहे हैं, हैप्पी मूड है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आप अपने काम पर जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, अपने बिजनेस पे जा रहे हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद एक सुनसान सड़क के ही किनारे एक गांव पड़ता है और उस गांव से आप देख रहे हैं कि कुछ लोग बदहवास स्थिति में भागे हुए सड़क की ओर आ रहे हैं, या यूं कहें कि एक व्यक्ति भाग रहा है, बाकी बहुत सारे लोग उसे दौड़ा रहे हैं। अब आप ठिठक जाते हैं, आप डर जाते हैं। सड़क के किनारे आप अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं, आपके पीछे ही आ रही दूसरी गाड़ियां, सवारियां भी रुक जाती हैं। सभी लोग उस भीड़ की ओर देखने लगते हैं। देखते ही देखते वो भीड़ आपके नजदीक आपकी तरफ ही बढ़ रही होती है। वह जो भाग रहा हुआ व्यक्ति होता है, उसे कुछ लोग ईंट पत्थर चला रहे होते हैं, कुछ लोग उसे जूते चप्पल लाठी डंडे उसके ऊपर फेंक रहे होते हैं, कुछ लोग उसे बिल्कुल उसके जान के प्यासे बन गए हैं। वह व्यक्ति आपकी तरफ बदहवास भागा आ रहा है, आप एकदम सख्ते में आ गए, आप किनारे खड़े हो गए। वो आपके सामने आकर गिड़गिड़ाता है, बचा लीजिए, आपके पीछे छुपता है, आप हट जाते हैं। इतने में ही कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं, घसीटते हैं रोड की तरफ, उसे मारना पीटना शुरू करते हैं, लाठी डंडों जूतों और तमाम तरह से। आपके दिल पर क्या गुजरेगी? वो चिल्ला रहा है, अपने जान की भीख मांग रहा है। आपके अंदर, आपके आत्मा के अंदर, आपके मन में क्या चल रहा होगा, सोचिए। देखते ही देखते वो भीड़ उसे इतना मार रही है। आप किसी एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं क्या हुआ, कोई बता नहीं रहा है। सिर्फ मारने और गाली देने के अलावा किसी के पास कोई शब्द नहीं है। लोग आपको डांट के वहां से भगा दे रहे हैं। जो रुक रहा है उसे डांट कर भगा दिया जा रहा है, उसे मारा जा रहा है। देखते ही देखते लोग उसकी जान ले लेते हैं। आप वहां से चले गए और उसके बाद आपको दूसरे दिन एक खबर मिलती है। आप रात भर सो नहीं सके, आप बदहवास रहे। आपको लग रहा था भीड़ का वो चेहरा जो उसे भयानक तरीके से पीट रहा था, कूच रहा था, ईंटों से, पत्थरों से, लाठियों से, डंडों से, वो कितना भयावह था, कितना खतरनाक था। वो कैसे इंसान थे जो लोग एक आदमी को इस तरह से मार रहे थे। और आप जान नहीं पाए अभी तक कि आखिर क्यों मार रहे थे। जानने की इच्छा प्रबल हो रही है, आपके अंदर व्याग्रता आ रही है, व्याकुलता आ रही है। सुबह के अखबार में एक सुर्खी, एक शीर्षक आता है और वहां पर लिखा रहता है कि एक 5 साल के बच्चे के हत्यारे को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। अब आप बताइए, उस समय जब आप उस पूरी स्टोरी, पूरी टैगलाइन, पूरे कथानक को पढ़ रहे होंगे तो आपको क्या लग रहा होगा? अगर आपको यह सूचना मिले कि वो जो लड़का, जो व्यक्ति को मारा गया, वो 5 साल के बच्चे को पटक पटक कर मार दिया था, इसलिए वो लोग, बौराए हुए लोग, उसे उसके जान के प्यासे हो गए थे। या फिर आपको सूचना मिले कि किसी छोटी सी बच्ची को उसने बलात्कार कर दिया था, या आपको सूचना मिले कि किसी बूढ़ी मां को उसने एक लाठी के अपने वार से खत्म कर दिया, या किसी के पिता को उसने धारदार हथियार से काट दिया था, और उसी के प्रतिशोध में, उसी के बदले में वह लोग उसे भी उसी गति और उसी दुर्गति से मार डाले। आप क्या कहेंगे इसे? आपकी मनोस्थिति पहले देखकर क्या लगी कि एक व्यक्ति को बहुत सारे लोग बेरहमी से मार रहे हैं। फिर बाद में जब आपको पता चला कि वो तो खुद ही एक अपराधी था, उसने बड़ी बेरहमी से किसी और को मार दिया था, उसी का प्रतिशोध लोग ले रहे थे, तो शायद आप सामान्य हो जाएंगे। आपको लगेगा कि जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। ये दोनों कांड नहीं होने चाहिए थे। न उसे किसी को प्रतिशोध की भावना से मारना चाहिए था, और ना ही उसे प्रतिशोध में, भावना में लाने का, लोगों को लाने का अवसर देना चाहिए था। लेकिन यही हो रहा है समाज में। हम सब यही कर रहे हैं यदा कदा। आपको कभी बताऊंगा एक ऐसे अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की स्टोरी जो आप लोगों को कहीं ना कहीं सबक सिखाएगी कि आप अपने जीवन में अपने क्रोध पर,
अपने आप पर संयम, अपने आप पर काबू नहीं बरत रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में किस तरह तबाहियां आ रही हैं, किस तरह विवाद बढ़ रहे हैं। आपका बेटा किसी और के बेटे को मार के आ जा रहा है, आपको लग रहा है हम जीत गए, हो सकता है कल आप हार जाएं। हो सकता है आपने किसी के परिजनों को पीट दिया है, मार दिया है, सजा दे दिया है, कल आपके परिजनों को भी कोई सजा देने वाला, प्रतिशोध लेने वाला मिल गया तो क्या होगा? आपके दिल पे उस दिन क्या गुजरेगी? बस ये बातें हैं। दूसरी बातें आप लोगों से करूंगा। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम में से कौन गलत है कौन सही है। आपको बताएं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ मनबहक लोग गोरखपुर में सिर्फ निषाद समाज के खिलाफ अपने अपने जाति का लामबंदी कर रहे हैं। भैया जी, रमेश मल्लाह जी कह रहे हैं कि इस तरह का हालात हो रहा है। बहुत लोग कुरियों में बट रहे हैं, यहां तक कि केवट, निषाद, साहनी, इस सब में विभाजन कर रहे हैं लोग। कहां से कहां चले आए, समय कहां से कहां चला आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं? मैं ये बात आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, कुछ लोगों से सबक सीखिए। आप लोग अपने अपने जाति, अपने अपने टोले मोहल्ले और समाज को लेकर परेशान हैं, मरे जा रहे हैं और कंपटीशन करते हैं आप क्षत्रिय और ब्राह्मण से। ब्राह्मण और क्षत्रिय किस तरह की सोच रखते हैं आप लोग जरा कल्पना करें। क्षत्रिय और ब्राह्मण हमेशा से एक बड़ी सोच का सृजन करता है। वह बहुत सारी फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे, अनिल कपूर की एक फिल्म देखा था मैंने, रजनीकांत की एक फिल्म देखा था मैंने, कई एक फिल्मों में ऐसा दिखाया गया है कि एक गांव है, वहां के एक बहुत अच्छे रसूखदार जमींदार हैं, ठाकुर जाति के हैं, बड़े दयालु और न्यायप्रिय हैं। उनका भाई अगर किसी महिला के साथ कोई बदतमीजी, अभद्रता कर देता है, किसी की असमत लूट लेता है, तो भरी पंचायत में वह ठाकुर साहब अपने भाई को भी सजाए मौत सुनाते हैं या उसके हाथ पैर तोड़ने की हुक्म फरमान जारी करते हैं। ऐसा फिल्मों में दिखाकर कहीं न कहीं किसी कहानी से तारतम्य बनाया गया होगा और सत्य भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। कई एक ऐसे लोग समाज में रहे हैं जो बड़े इज्जतदार और रसूखदार रहे हैं, जमींदार रहे हैं, और वह अपने इज्जत आबरू के लिए अपने परिजनों को पहले तो उन्होंने अच्छी शिक्षा दीक्षा दी है। उनका भाई कोशिश किए हैं कि कभी भी गलत न कर पावे, उनका बेटा कभी भी कोई समाज का अहित न करने पावे, जिससे कि उनकी साख, उनकी इमेज, उनकी मर्यादा घटे। वो पहले तो ये कार्य किए हैं लोग। उन लोगों ने समाज पर नेतृत्व करने का कार्य किया है। राजा का दायित्व क्या होता है, अपनी प्रजा के प्रति, अपने समाज के दूसरे वर्ग, दूसरी जातियों के प्रति उन लोगों ने बेहतर निभाया है। वो पूरे देश पर राज करना चाहते हैं अगर, तो क्या बुरा है? राज करने की जिनके अंदर क्षमता होगी वही राज करेगा, जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होगी वही नेतृत्व करेगा। तो आप राज करना नहीं चाहते, आप राजा बनना नहीं चाहते, आप प्रजा को अच्छे से संरक्षित और सुरक्षित करना नहीं चाहते। आप सिर्फ ये चिचियाना चाहते हैं कि फलाना राजा न बनने पाए। वो राजा बनने की अगर काबिलियत रखेगा, योग्य होगा, तो बन जाएगा, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। उसके अंदर वो दया भाव, वो समर्पण, वो प्रजा के प्रति वो निछावरपन, ये सारी बातें होंगी तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और ऐसा जो लोग हैं वो राजा बन के घूम रहे हैं। आपके अंदर क्या है, आप अपनी देखिए कि आप सिर्फ अपने परिवार, अपनी जाति, अपने घर के लिए परेशान हैं या पूरे देश के लिए, समाज के लिए। देश आपका है, क्यों नहीं मानते? आप ये कहते हैं कि वो आर्य हैं, वो फलाने हैं, हम मूल निवासी हैं, हम यहाँ के हैं, वो लोग बाहर से आए हैं। अरे भैया, जब ये बात जानते हो तो क्यों नहीं आपको अपने देश पर हीरो बनने का, अपने देश पर, आप पर लोग नाज करें, आप पर लोग गर्व करें, ये क्यों नहीं कर पाते हो आप? अब आपके बीच का कोई मुखिया निकल कर यह काम कर रहा है तो आप उसे सहयोग करो, उसे ही कम से कम राजा बनाओ। आपका कोई नेता, कोई लीडर, आपके बीच का कोई युवा, सनाप मल्लाह, मुकेश सहनी, महामना डॉक्टर संजय निषाद, ये लोग आपके बीच के नेतृत्व करता है। निषाद समाज को संबोधित कर रहा हूं मैं सभी उन छोटी जातियों को इसी माध्यम से संबोधित करना चाहता हूं जो लोग बड़े परेशान हैं सवर्णों के विकास और उनके नेतृत्व करने की क्षमता को लेकर।
करेंगे भाई, उनकी प्रवृत्ति रही है, उनकी सोच रही है, वो समाज को लेके, देश को लेके बड़ा प्लान करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आऊंगा। यहां पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों की राष्ट्र के प्रति बड़ी निष्ठा, बड़ी ईमानदारी और बड़ी तन्मयता अगर लग रही हो, जो लोग ये सोच रहे हो कि हमारा धर्म खतरे में है और हमारे धर्म पर काबिज होते जा रहा है एक दूसरा अल्पसंख्यक वर्ग, कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा उसकी संख्या बढ़ जाएगी, उसकी मस्जिदें बढ़ जाएंगी, उसके धर्म हम पे थोप दिए जाएंगे, जिनको इस तरह के डर सता रहे हों, वो लोग भारतीय जनता पार्टी को पूर्णतया सहयोग करें। क्यों करें? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच इसी लेवल की है और वह सोच मैं गिरी हुई नहीं कह रहा हूं। देखो, यहां पर किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। वो राष्ट्रवादी हिंदू, कट्टर हिंदू, इस तरह की एकदम एक शानदार सोच पर चल रहे हैं। ये बात अलग है कि कट्टर हिंदू जब थे इस देश में वर्षों वर्ष पहले, तो मनुवाद चलता था यहां। फिर यहां पर तुम छोटी जातियों को भी उसी नजरिए से देखे जाने लगेगा लोग, जिस तरह से दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग को भी देख रहे हैं। तो तुम अपने छोटी जातियों के नेताओं को इतना बल दे दो, इतना समर्थन दे दो कि वो मजबूती से आए। लेकिन दुर्भाग्य देखो तुम्हारे नेताओं के बारे में भैया, अरे छोटी जाति वाले भाई, आप लोगों के नेताओं के बारे में भी थोड़ी बात हो जाए। आप लोगों के नेतागण जो आते हैं उनकी भी छोटी सोच, वो अपना घर दुआर, इनार कुआं सब पहले पाटते हैं, सब पहले बनवाते हैं। उन लोगों की भी बड़ी सोच नहीं होती। निषाद समाज का कोई राष्ट्रीय लेवल का नेता आज तक क्यों नहीं जा पाया, क्यों नहीं बन पाया? केंद्र में जाकर हमेशा के लिए स्थापित हो जाने वाला नेतृत्व कोई क्यों नहीं पैदा कर पाया? ये क्यों नहीं होता है जानते हैं? क्योंकि ये वही पथिक हैं जो लोग चलते हैं अपने घरों से हीरे की खदान खोजने और चांदी, सोना, कांसा पाकर रास्ते में से बिटोर कर बोझा बांध कर लेकर लौट आते हैं। ये होते हैं हमारे छोटे छोटे नेता, अभाव में पलकर बड़े हुए होते हैं। तमाम तरह की जिम्मेदारियां इनकी छूट चुकी होती हैं, बुढ़ापा आ चुका रहता है, सोचते हैं अब नहीं बनाऊंगा तो कब बनाऊंगा। जैसे ही कोई ऑफर मिला, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, बस हो गई कहानी खत्म। भैया मंत्री पद मिल गया, विधायक बन गए, पेंशन आ रहा है, पगार मिल रहा है, संसद का पगार, एमपी का पगार, विधायक का पगार, पेंशन मिलेगा फर्स्ट क्लास। अब क्या चाहिए? हो गया, बहुत काफी हो गया। पूर्व विधायक लिखबे करेंगे हैं, एक्स एमएलए लिख लेंगे, अंग्रेजी में लिखना होगा तो हम ये कहना चाहते हैं ना कि हमारी सोच ही छोटी है, तो बड़ा चीज कहां से मिलेगा? बड़ी सोच का सृजनकर्ता बनना पड़ेगा मेरे दोस्त, तब जाकर परिवर्तन आएगा, तब जाकर जय जयकार होगी। बड़ी सोच के साथ ये होता है कि आप केंद्र में स्थापित होने के लिए, केंद्र की सत्ता में हमेशा के लिए अजर अमर होने के लिए कब कार्य करेंगे? कब आपके समाज का कोई नेता ऐसा दिग्गज निकल कर जाएगा? जो लालू यादव ने मिसाल तो कायम कर ही दिया, इसमें कोई संदेह है क्या? बिहार का एक बेटा, यादव समाज से निकला हुआ एक ऐसा खाटी देहाती लगने वाला छवि का नेता जाकर डंका बजाया, रेल मंत्री बना केंद्र में। ये सब चीजें कब आएंगी? कोई निषाद, कोई ओम प्रकाश राजभर, कोई इस तरह के जो नेता हैं, वो लोग कब जाएंगे ऐसे मतलब बड़े पदों पर स्थापित हो जाने के लिए? ये जब तक नहीं होगा, राष्ट्रीय लेवल पर छवि नहीं बन पाएगी और आप सिर्फ अपने अपने घर, अपने अपने गांव, अपने अपने जवार, अपने अपने जाति बिरादर के लड़ते लड़ते बस खत्म हो जाओगे। बड़ी सोच निर्माण करना होगा, बड़ी सोच पर उतरना होगा। आम जनता का यह काम नहीं है जो हमारे नेता हैं। अब यहां पर बात आती है कि नेता कौन सही है कौन गलत है। अरे भैया मेरे, सब सही हैं। ये रेस में चल रहा है मामला, सब लोग एक प्रतिस्पर्धा में चल रहे हैं। एक समझ लो, एक बहुत बड़ा मैराथन दौड़ आयोजित किया गया है, उस मैराथन में ये सभी लोग सम्मिलित हुए हैं, आपके चाहे जो भी नेता हैं। और इस मैराथन में जो सबसे योग्य होगा वो सबसे आगे नजर आएगा, सबसे अलग नजर आएगा। इस मैराथन में जो कमजोर होगा, जो बिकाऊ होगा, वो सबसे पीछे हो जाएगा, रेस से बाहर हो जाएगा। अलग अलग तरह की बातें हैं। तो यहां पर किसी को गलत, किसी को सही ठहराने का आप और हमको कोई राइट नहीं है। वो लोग अपना कार्य कर रहे हैं, आप अपना कार्य करिए। आपको जो सही लगता है, जो निर्णय जो सटीक लगता है, उसके साथ हो लीजिए। यही आपका जो है दायित्व बनता है।
मैं तो यही कहूंगा कि आपके आसपास आपकी परिस्थितियों के अनुसार जो नेता आपको परफेक्ट लग रहा है, जो आपके हित का लग रहा है, उन सबको उसको आगे लाने की जरूरत है। अब आप सोचेंगे कि एक विधानसभा में 4 गो निषाद लड़ रहे हो, एगो भाजपा से हो, एगो बसपा से, एक कांग्रेस से हो, एक निषाद पार्टी से हो, तो फिर हम किसको चुने? दोस्तों, यहां पर बड़ी कठिन दौर होता है, बड़ी अलग परिस्थितियां होती हैं। इस बात का कभी विश्लेषण बाद में करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। ये बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो आपके जितने भी नेता हैं, ये प्रतिस्पर्धा में हैं, सभी लोग अपने लिए कार्य कर रहे हैं, आपका सदुपयोग कर रहे हैं, आपके वोट का उपयोग कर रहे हैं। यह एक तरह का बहुत बड़ा ताल है। इस ताल में अपना जाल डालने के लिए सभी लोग परेशान हैं, लालायित हैं। जो जितना बरकरार जाल लेकर आएगा वो उतना निकाल कर ले जाएगा। ओट के रूप में मछलियां कह लीजिए या मछलियों के रूप में ओट कह लीजिए, वही ओट उनके काम आएगा, मंडी में बिकाएगा। अब मोल भाव होगा, जिसका जितना ओट होगा उतना उसका वो सपोर्ट नोट, चाहे पद प्रतिष्ठा जो भी मिलना होगा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग, जो लोग मुझे देख रहे थे, सुन रहे थे। ये सभी लोग, इन बातों का खत्मा कभी नहीं हो सकता है, इस पे विश्लेषण किया जाएगा, लेकिन मैं बार बार आप लोगों से यही फोकस करता रहूंगा कि आप लोग अपने जीवन में जय जयकार होते देखना है तो आप लोगों को बहुत अलग तरह से सोचना होगा, सकारात्मक सोच के साथ चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। विषय बहुत हैं, तथ्य बहुत हैं, बातें जरूर जारी रहेंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा जय साहनी स्टार को, और हर हाल में रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज को फॉलो कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले यूट्यूब चैनल को। जय जयकार तभी तो होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।